राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे चमत्कारी व्रत प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। प्रदोष व्रत करने वाले स्त्री का सुहाग अटल रहता है और जो विधवा स्त्रियां होती हैं उन्हें अधर्म से गिलानी होती है। सूर्य जी कहते हैं एक प्रदोष व्रत करने से 100 गौदान करने का फल मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम गुरु प्रदोष व्रत कथा श्रवण करेंगे। जिस प्रकार आपने सुना गुरु प्रदोष, ये जो अपना गुरु प्रदोष जो व्रत है, ये गुरुवार की व्रत की भांति ही हमें पीले पदार्थों का भोलेनाथ और माता पार्वती को भोग लगाना होता है। हम पीले वस्त्र धारण करें, जब हम उनकी पूजा करें, हम उन्हें बेसन का हलवा, लड्डू बेसन के, बूंदी वाले लड्डू, ये अगर हम भोलेनाथ और माता पार्वती को भोग लगाते हैं तो अति शुभ होता है। अब जान लेते हैं प्रदोष काल का समय कौन सा समय होता है। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व जो संध्या का वक्र होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद के जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। व्रतधारी को चाहिए कि प्रदोष काल में चाहे वह घर पे या फिर वह मंदिर अवश्य भोलेनाथ का पूजन जरूर करे। आप प्रदोष काल में स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके, परंतु अब गुरु प्रदोष जो व्रत है इसमें अगर आप पीले वस्त्र धारण करके उनका पूजन करेंगे तो भी अति फलदायक होगा। हमें बिना नमक का भोजन ग्रहण करना है। भोलेनाथ जी को ओम नमः शिवाय करते हुए जल अभिषेक करना है और ऋतु फल अर्पित करने हैं। सभी सुहागन महिलाओं को चाहिए 11 त्रयोदशी व्रत तो अवश्य करें, और अगर आप 26 करते हैं या 11 करते हैं उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। जब उद्यापन करें तो आप प्रदोष काल में उद्यापन करें और मीठा और वस्त्र, अलंकार, माता को संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री और जो भी आपसे सामर्थ्य बन पाए उनका धूमधाम से उद्यापन करना चाहिए। अब चलिए गुरु प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, इंद्र और वृत्तासुर में घोर युद्ध हुआ। जब देवता लोग दैत्य सेना को पराजित करने लगे तब वृत्तासुर स्वयं आया और उसने आसुरी माया से अपने रूप को बहुत ही विकराल कर लिया। वृत्तासुर के विकराल रूप को देख के इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने तत्क्षण बृहस्पति देव जो अपने गुरुजी हैं उनका आह्वान किया। उसी क्षण गुरु बृहस्पति देव जी प्रकट हो गए और इंद्र से बोले, इंद्र पहले तुम वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें इस पे विजय प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। वृत्तासुर पहले जन्म में परम तपस्वी था। इसने गंधर्व माधव पर्वत पर भोलेनाथ का बहुत ही ज्यादा तप किया और उससे पहले जन्म में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। सुरमय वन में इसका राज्य था। सुरमय जो वन है वह बहुत ही सुंदर वन है और देवताओं की क्रीड़ा करने की अनुपम भूमि है। एक दिन चित्ररथ जो राजा है वह अपनी स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पे गया। जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर बैठा तो उसने क्या देखा, भोलेनाथ जी के साथ वाम अंग में जगदम्बा विराजमान है। यह देख के चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर महादेव जी को बोला, हम जगत के प्राणी तो मोहित हो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, परंतु जो अपनी देवताओं की सभा है
उसमें ये दृष्टिगोचर पहली बार हुआ है कि कोई स्त्री आलिंगन सभा में बैठी हुई है। चित्ररथ राजा की बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और बोले, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है चित्ररथ। मैंने कालकोटि विषपान किया है और फिर भी तुम सामान्य जनों की भांति मेरी खिल्ली उड़ाते हो। यह सुनकर जगदम्बा माता पार्वती अति क्रोधित होगी और उन्होंने कहा, ओ दुष्ट चित्ररथ, तूने भोलेनाथ के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। ओ मूर्ख, आज के बाद तू किसी भी संत की उपहास उड़ाने की दुष्टता नहीं कर सकेगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू पृथ्वीलोक पर जाकर असुर हो जा। जैसे ही माता पार्वती ने श्राप दिया, त्यों ही वह चित्ररथ विमान से गिरा और जमीन पे मृत्युलोक में गिरते के साथ वह एक दानव के रूप में बदल गया। गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे इंद्र, ये वही चित्ररथ राजा है जो माता पार्वती के श्राप के कारण अब दैत्य बन चुका है। तुम इस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुम्हें सर्वप्रथम गुरु प्रदोष व्रत है, उसको तुम्हें विधि सहित करना पड़ेगा सभी देवताओं को, और उसके बाद तुम इस पे विजय प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर इंद्र अति प्रसन्न हुए और सब देवताओं ने और इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत विधि विधान से किया और उसके बाद उन्होंने जो दैत्यराज वृत्तासुर था उस पे विजय प्राप्त की और सुखपूर्वक इंद्र अपने इंद्रलोक में रहने लगे। बोलो उमापति महादेव जी की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।